फ्रेंड, करता हूँ आपके अपने चैनल पर। मैं हूँ कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावर बीआई के बारे में। तो ये आज मैं आप बताऊंगा, पार्ट वन में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है उन सारी चीज़ को कवर करूंगा कि जैसे कोई अगर आपका डेटा है एक्सेल में या किसी भी उसमें, तो कैसे आप उसको इसमें इंपोर्ट करेंगे और फिर उस पर आप कैसे उसको सही से ऑर्गेनाइज करेंगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उस डेटा के हिसाब से हम कैसे डैशबोर्ड को उसमें क्रिएट करेंगे। तो पहले तो ये बता दूं कि हम पावर बीआई यूज क्यों करते हैं। तो पावर बीआई जो है एक बहुत ही एडवांस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। ज़्यादा ये बिजनेस के लिए यूज होता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमें इसमें मल्टीपल फैसिलिटी मिल जाती है कि जैसे कि आप डेटा को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक्सेल की सीट वहाँ अपलोड की है तो उसमें मैं जो भी चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिक उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, जिसको आप क्लिक करके बार बार डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो उसमें कई तरह फीचर हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, तो आपको ज़्यादा इसमें समझ आएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये एक डेटा है जिसको मैं अभी यहाँ पर तो पहले डेटा दिखा दूँ कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक डेटा आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट है। तो प्रोडक्ट नेम है और क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक की इन सभी प्रोडक्ट की मेरे पास यहाँ पर सेल्स का डेटा है। तो इसी को ही मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा। तो ये तो मैंने आपको डेटा दिखा दिया। फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि पावर बीआई एक डेस्कटॉप वाला है, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये इसको आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन। तो यहाँ पर ओपन के थ्रू भी आप यहाँ पर कोई भी शीट अगर आपको नहीं शीट, तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब से डेटा ले सकते हैं डिवाइस के थ्रू या वन ड्राइव या जहाँ भी आपका डेटा है। अदरवाइज सिंपल तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से। तो यहाँ पर आप डेटा एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, SQL से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर सोर्स है उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत मल्टीपल सोर्स हैं जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको एक्सेल के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी आपको शायद जूम में दिख रहा होगा। तो ये देखिए इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल SQL, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ बहुत सोर्स है, तो अभी मैं यहाँ एक्सेल के थ्रू इसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए हमारा डेटा है क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट। ओके। तो ओके होने के बाद ये आपका कनेक्ट हो रहा है डेटा। तो तो अभी ये देखिए हमारे पास ये पूरा आ गया है पूरा इसका। तो यहाँ पर देखिए सेल्स डेटा है और क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट है। तो यहाँ पर मैं जो लूँगा डेटा वो लूँगा यहाँ पर सेल्स डेटा। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख गया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले दिखाया है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूँ तो डेटा हमारा पास कुछ स्ट्रक्चर से यहाँ पर आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सही से करेंगे, फिर इसको हम काम करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफर डेटा पर मैंने क्लिक किया। तो डेटा को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अभी। तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो डेटा मेरा रिफ्रेश हो गया। तो ये जब आपके पास डेटा इस तरह से आ जाता है तो आपको आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखता है यहाँ पर चेंज टाइप। तो इसको आपको अनचेक कर देना है और इसको भी आपको अनचेक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास केवल सोर्स का ही डेटा रह गया है, तो आपको यही यहाँ पर करना है। तो ये जब आप इसको कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ कॉलम बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे नेम है, डेटा है, आइटम है, काइंड है एंड हिडन है। तो यहाँ पर अब आपको वही फील्ड रखने हैं जो आपसे इस डेटा से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नेम और डेटा ये तो हमारा फील्ड रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूज कॉलम में आएंगे। तो चूज कॉलम में जब हम आएंगे तो यहाँ पर चूज कॉलम पहला यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ चेक दिख रहा है, जैसे नेम है, डेटा है, आइटम है, काइंड है, हिडन है। तो इसमें से हम क्या है, नेम और डेटा हमारा यहाँ मेन फील्ड है तो इसको हम रहने देंगे। उसके अलावा आइटम, काइंड एंड हिडन इसको हम यहाँ पर अनचेक कर देंगे और ओके। तो अभी हमारा डेटा यहाँ पर पूरा फिल्टर हो गया। तो एक चीज़ में ये भी आपको याद रखनी है कि जो भी हम
इस डेटा में यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो वो सारा आपको राइट साइड में यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉलम रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया है रिमूव अदर कॉलम्स। तो जो भी आप यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे वो आपको जस्ट यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या आ गया कि नेम आ गया और उसका यहाँ पर आ गया हमारे पास फील्ड। तो देन अभी हमारे पास डेटा को हमें करना है एक्सपेंड। तो डेटा भी ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, डेटा हमें यहाँ करना है एक्सपेंड। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक। तो क्लिक करते ही देखिए ये पूरा यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर ओके। तो ओके करते ही आप देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पर मेरे पास फील्ड आ गया है पूरा इस तरह से। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा फील्ड आ गए हैं जो जिसकी हमें यानी कि नीड नहीं है, यानी कि कॉलम हमारे पास ऐसे आ गए जो हमारे डेटा से रिलेटेड है नहीं। तो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे रिमूव। तो मैंने नेम और डेटा कॉलम 1 इसको तो मैं पहले यहाँ पर करता हूँ रिमूव। तो रिमूव कॉलम करना है तो इसमें राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ रिमूव कॉलम में आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव यहाँ पर कॉलम हमने कर दिया है। देन फिर हमारे पास देखिए जैसे यहाँ प्रोडक्ट नेम है Q1 से लेके Q4 तक का हमारे पास डेटा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर Q4 तक का बाकी जो इसके अलावा जो आगे के जितने भी ये हैं कॉलम्स, तो इन सभी को मैं यहाँ कर दूंगा रिमूव। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिमूव कॉलम में। तो देखिए ये डेटा हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया है। अब उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से एरर आ रहा है हमारे पास नल करके, तो इसको भी हमें यहाँ पर रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे किसी भी एक फील्ड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो नल वाला है उसको हम अनचेक कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे ओके। तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें हमें एक दो चीज़ें और करनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स एक डेटा था मेरे पास जो वहाँ पर एक्सेल में उस फॉर्मेट में था। तो पावर बीआई में जो है हम जब करते हैं काम तो हमें क्या है, सबसे पहले डेटा को सही से फॉर्मेट कर लेना था, होता है कि डेटा को चेक कर लेना था कि डेटा जो हमारे पास है क्या वो सही है कि नहीं है। तो उसमें जो है यहाँ पर कई सारे फील्ड हैं जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को अपने हिसाब से यहाँ पर सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मुझे कॉलम यहाँ ऐड एक्स्ट्रा लगे थे तो वो मैंने यहाँ रिमूव किए। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं ये चीज़ यहाँ पर मॉडिफिकेशन वाला काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यहाँ पर पावर बीआई में यही होता है। तो ये सारा चीज़ हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट नेम आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4 आ गया। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेडर जो है हमारे पास, जबकि हमें हेडर चाहिए ये वाले प्रोडक्ट नेम से लेके Q4 तक का मुझे सेम यहाँ पर हेडर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ रखा है कॉलम 2 तो ये हमें नहीं चाहिए। तो उस केस में हम कैसे हेडर को रखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपको यूज कर लेना है जहाँ पर लिखा हुआ है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारा पूरा डेटा यहाँ पर फ्रेंड्स सही से ऑर्गेनाइज हो गया है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गया है, Q1 आ गया, Q2, Q3, Q4, यानी कि हमारा जो डेटा है अब बिल्कुल पूरी तरह से सही फॉर्मेट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग से जितने भी मैंने यहाँ स्टेप फॉलो किए हैं, तो आपको यहाँ देखिए राइट साइड में दिख रहा होगा अप्लाइज स्टेप्स के जस्ट बगल में। तो यहाँ पे देखिए जो जो मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो हम जब भी किसी भी कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं पावर बीआई में, तो उसमें आपको सबसे पहले डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करना होता है जिस तरह से मैंने किया है। तो ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है क्लोज एंड अप्लाई। तो इसको आपको पहला वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है क्लोज एंड अप्लाई। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आपको सारा अभी दिख जाएगा। तो अभी ये डेटा क्या है, लोड हो रहा है, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का तो मैंने आपको बता दिया है। अब डेटा यहाँ सारा अपलोड हो गया है पूरी तरह से। अब ये मैंने आपको आज बेसिक बताया है। ये पहला पार्ट है एक्सेल का, सॉरी पावर बीआई का। तो कल जब मैं आपको इस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 में, तो उसमें आपको बताऊंगा कि जो डेटा अभी हमने फाइनलाइज किया है अब उसके बेस पर जो आप अब देखिए ये पहले वाला जो सेक्शन था हम थे वहाँ पर पावर क्यूरी में, यानी कि पावर क्यूरी में क्या होता है कि कोई भी डेटा जब आपके पास होता है तो उसको हम पूरा फाइनल टच देने के बाद तब जब हम उसको लोड करते हैं तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें बिल्ड विजुअल विद योर डेटा।
तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वीडियोस के ऊपर पार्ट 2 में। तो उसमें क्या है कि हमारा डेटा यहाँ बिल्कुल अब सही से ऑर्गेनाइज हो गया, सब कुछ हो गया, बस हमें इसको क्या है फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच मीन्स क्या है कि जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर चार्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बेस पर हम कैसे डेटाबेस को बनाएंगे, तो कल के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं तो कल के इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा, रिकवर करूंगा इसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको मैं पूरी चीज़ बताऊंगा। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी बहुत ही एडवांस फीचर है। तो जैसे गेट डेटा, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था जब मैं वहाँ पर डेटा को कर रहा था, तो यहाँ पर भी आप इसके थ्रू भी यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप डेटा को सोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। तो आज ये पार्ट 1 है पावर बीआई का, तो कल जो है सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा आपके लिए। तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।